जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहाँ पर 86 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। 5 डिपार्टमेंट जो है, 5 पोजीशन जो इसके अंतर्गत है, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट। 16 जून 2026 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीटली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट है यहाँ पर 16 जून 2026, जिसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफिस 6 जुलाई 2026 है। 16 जून से लेकर 6 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज से रिलेटेड होगा, आपका कट ऑफ होगा 1 जून 2026 को। इस डेट को आपका जो भी होगा, अभी मैं आपका जो कन्फ्यूजन है आगे क्लियर कर दूंगा। कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लिखा गया, 5 पोजीशंस, 86 वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे है। सबसे पहले है मैनेजर है क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। टोटल 4 पोस्टें दी गई है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। 1 जून 2026 को आपका मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड कहा गया पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट्स टू फाइनेंस। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया CA/CMA/CS/CFA, इसमें से कुछ भी एक होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैनेजर है क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। तो इसके अंदर 4 पोस्टें दी गई है। तो इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जिसमें कहा गया मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी क्रेडिट अंडर एनी पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक ऑब्लिक NBFC इन इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है, सेकंड है सीनियर मैनेजर होना चाहिए क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। टोटल यहाँ पर 38 पोस्ट है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 28 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस से रिलेटेड थोड़ा सा चेंज है। मिनिमम 6 ईयर्स का होना चाहिए ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन क्रेडिट अंडर एनी पब्लिक प्राइवेट ऑब्लिक फॉरेन बैंक ऑब्लिक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। फिर उसके बाद में थर्ड है चीफ मैनेजर हो गया क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। एक पोस्ट इसमें दिया गया है, मिनिमम एज लिमिट 32 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल है। और उसके बाद में यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी जो भी है पब्लिक प्राइवेट या फॉरेन बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स का। और एक्सपोजर इन क्रेडिट जो इसके अंतर्गत अप्रेजल होगा, ऑब्लिक यहाँ पर कहा गया प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑब्लिक मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर है सीनियर मैनेजर C&IC और रिलेशनशिप के अंदर 36 पोस्टें दी गई है। मिनिमम एज लिमिट 28 और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, बट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कहा गया, मिनिमम 6 ईयर्स का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक प्राइवेट ऑब्लिक फॉरेन बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर्स इन हैंडलिंग MSME ऑब्लिक मिड ऑब्लिक लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर। फिर उसके बाद में 5 नंबर है चीफ मैनेजर C&IC रिलेशनशिप के अंतर्गत पे 7 पोस्टें दी गई है। मिनिमम एज लिमिट 32 और मैक्सिमम 42 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल है, बट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। इसको देख लेते हैं। जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस में कहा गया, मिनिमम 8 ईयर्स का होना चाहिए ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर इन हैंडलिंग MSME ऑब्लिक मिड ऑब्लिक लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर। देखिए, इसके अंदर हमने 5 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे वैकेंसी देखा, और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे एज लिमिट देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अंदर हमने यहाँ पर देख लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटा हुआ है। सबसे पहले है, यहाँ पर बात करी गई है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। टोटल वैकेंसी 4 पोस्ट है। तो SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए नहीं है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए वैकेंसी नहीं है। टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। सेकंड है सीनियर मैनेजर के लिए क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 38 पोस्टें हैं। SC के लिए 12 और ST के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 4 और EWS के लिए 10 और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 5। टोटल 38 पोस्टें जो दी गई है। थर्ड है चीफ मैनेजर के लिए क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। टोटल 1 पोस्ट दिया गया, वो भी EWS कैटेगरी के लिए। टोटल 1 पोस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर है यहाँ पर सीनियर मैनेजर के लिए C&IC रिलेशनशिप के लिए 36 पोस्टें दी गई है, जिसमें SC के लिए 5, ST के लिए 5, OBC के लिए 16, EWS के लिए 8 है, अनरिजर्व के लिए 2 और टोटल यहाँ पर 36 पोस्टें दी गई है। 5 नंबर है चीफ मैनेजर C&IC रिलेशनशिप के लिए। टोटल 7 पोस्टें दी गई हैं, जिनमें SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए 4 और OBC के लिए 3 है। और टोटल यहाँ पर 7 पोस्टें दी गई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 86 पोस्टों में SC के लिए 17, ST के लिए 19, OBC के लिए 20 थर्ड और EWS के लिए 20 और अनरिजर्व के लिए 7 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं।
कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर वैकेंसी देख लिया, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो शॉर्ट में इसको भी देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का। पर्सन्स विथ जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आएगा, तो जो भी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी में जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 10 इयर्स का, जो दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आता है। ओबीसी के लिए 13 इयर्स का, एससी और एसटी के लिए 15 इयर्स का है। फोर्थ नंबर है एक्सेस सर्विसमैन के लिए कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग जो इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स के अंतर्गत पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि कहा गया है। इसके अंदर जो भी और पॉइंट है आप थोड़ा सा रीड कर लेना। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस आएगा तो 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 8 इयर्स का और एससी और एसटी के लिए 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी हमने देख लिया, एज में छूट हमने देख लिया। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यहाँ पर नॉर्मल फ़ीस होगा 850 रुपये, किसके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 175 ₹175 फॉर्म फीस होगा यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम ऑब्लिक डीईएसएम एंड वुमेन्स के लिए ₹175 यहाँ पर फॉर्म फीस है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रख लेना आप, और पॉइंटों को थोड़ा-सा अगर आपके पास में समय है तो आप रीड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। नेशनैलिटी सिटीज़नशिप से रिलेटेड भी जो भी अपडेट होगा तो 1 जून 2026 से ही अपडेट होगा। देखिए आपका थोड़ा-सा शॉर्ट में सिलेबस देख लो। रीजनिंग से रिलेटेड आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का होगा, और उसके बाद में बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश जो भी है। सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, और उसके बाद में जो इसके अंतर्गत, अभी रुको 1 मिनट। थर्ड नंबर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और उसके बाद में फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल से जो नॉलेज होगा आपका 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और मैक्सिमम मार्क्स है 225 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपको अवधि दी जाएगी। देखिए आपका यहाँ पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए 75 मिनट, और फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपके लिए 75 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए 75 मिनट दिया जाएगा। टोटल आपके लिए अगर बात करेंगे तो 1.5 घंटे, यहाँ पर 2.5 घंटा आपको समय दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 150 मिनट यहाँ पे दिया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बाइलैंग्वेज है, लेकिन केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको इंग्लिश मीडियम में देना होगा, इंग्लिश में होगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट में सिलेबस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डीपली अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर दिए गए, नियरेस्ट जो भी सिटी है आपके आसपास में, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा है, जैसे अहमदाबाद, और उसके बाद में बेंगलोर हो गया, बरेली, बड़ौदा, भोपाल और भुवनेश्वर, और यहाँ पर चंडीगढ़ है, और उसके बाद में चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, और उसके बाद में एराकुलम्स, और उसके बाद में गुवाहाटी है, और हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर और जालंधर, जम्मू और कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई और थाने, और जो एमएमआर है वो नागपुर है। उसके बाद में पणजी, पटना, पुणे, और उसके बाद में रायपुर हो गया, और विशाखापट्टनम इसके आपकी क्या है, एग्ज़ाम सेंटर है। आप अपने नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसमें फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड दिया गया होगा। अगर आपको आपके पास में समय है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे मालूम हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर, bankofbaroda.bank.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान में रख लेना। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करनी है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में www.bankofbaroda BANKOFBARODA.bank.in, कोई स्पेस नहीं देना है। इसमें जाके आपको क्या कर लेनी है, यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, और टू द पॉइंट अपने को देख लेना है कि कौन-कौन से यहाँ पर पॉइंटें दी गई है। अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई थी अलग-अलग 5 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, जैसे कि ऊपर हाइलाइट किया गया है यहाँ पर डिपार्टमेंट, कौन-कौन से डिपार्टमेंट थे, एक बार मैं वापस आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मैनेजर से रिलेटेड था, और यहाँ पर दिया गया देखिए क्रेडिट एनालिस्ट के लिए, और उसके बाद में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर के लिए 86 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। शॉर्ट में हमने इसके अंतर्गत पे देखा कि हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड कौन-कौन से पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कम समय के अंतर्गत पे, और सॉलिड रूप से जो इसके लिए एलिजिबल होगा उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।